नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका हैं चपला देवी। आइए आज हम इस पाठ का पहले सार कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री मैना के बलिदान का सजीव चित्रण किया गया है। नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। मैना बिठूर में अपने पिता के महल में रहने लगी। कानपुर में भीषण हत्याकांड के बाद अंग्रेज़ों का एक सैनिक दल बिठूर की ओर गया। वहां नाना साहब के महल को लूटा गया। फिर तोप के गोलों से नाना साहब के महल को भस्म कर देने का निर्णय लिया गया। अचानक महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। सेनापति ने बालिका से पूछा, क्या चाहती हो? बालिका मैना ने उससे महल की रक्षा का आग्रह किया। सेनापति ने अपनी विवशता जाहिर की तथा महल गिराने की बात दोहराई। मैना ने उससे कहा कि आप जनरल हे हैं, आपकी बेटी मेरी में और मुझ में बहुत अच्छी दोस्ती थी। कई वर्ष पूर्व वह मेरे पास आती थी। जब आप यहाँ हमारे पास आते थे तो मुझे पुत्री की तरह प्यार देते थे। लगता है आप भूल गए। मेरी की मृत्यु से मुझे बहुत दुख पहुँचा। उसका एक पत्र तो मेरे पास अब भी पड़ा है। सेनापति ने मैना को पहचान लिया और उसकी रक्षा का आश्वासन दिया। इसी दौरान प्रधान सेनापति आउटरम वहां आ गए और पूछा कि अभी तक महल को उड़ाया क्यों नहीं। आउटरम ने कहा कि हम महल को गिराए बिना तथा लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे दुखी होकर चला गया तथा आउटरम ने महल को घेर लिया। उसी दिन लॉर्ड कैनिंग, जो गवर्नर जनरल थे उस समय के, उनका तार आया कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। क्रूर जनरल आउटरम ने चंद ही क्षणों में विशाल महल को मिट्टी में मिला दिया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। एक दिन मैना नाना साहब के विध्वंस राजमहल के ढेर पर बैठी रो रही थी। जनरल आउटरम वहां पर पहुंच गया तथा मैना को गिरफ्तार कर लिया। मैना ने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, जिससे आज मैं जी भरकर रो लूं। पत्थर हृदय जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी न होने दी और मैना को गिरफ्तार कर कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया। कुछ समय बाद बाखर पत्तर में छपा था, कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की इकलौती कन्या धधकती आग में जलकर भस्म कर दी गई। इस भीषण अग्नि में मैना को जलते देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यह था इस पाठ का सार। आइए अब हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? इसका उत्तर है, बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नलिखित तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। पहला, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, परंतु इस जड़ पदार्थ महल ने आपका क्या बिगाड़ा है, अतः इसे नष्ट मत कीजिए। दूसरा, मैना ने सेनापति हे को बताया कि आपकी बेटी मेरी की मुझसे दोस्ती थी। कई वर्ष पूर्व वह मेरे पास बराबर आती थी। आप भी मेरे घर आते थे और मुझे अपनी बेटी की तरह प्रेम करते थे। दूसरा प्रश्न है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज़ उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? उत्तर है,
मैना अपने पिता नाना साहब के साथ उस मकान में रहती थी। वर्षों से मैना का जुड़ाव, लगाव व प्रेम उस मकान के साथ रहा है, इसलिए मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी। नाना साहब 1857 की क्रांति के नेता थे। उन्होंने अनेक अंग्रेज नर नारियों को मौत के घाट उतारा था। अंग्रेज इसी कारण नाना साहब से क्रोधित थे, अतः वे नाना साहब से संबंध रखने वाली हर वस्तु को मिटाना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेज जड़ पदार्थ मकान को नष्ट करना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? उत्तर है, सर टॉमस हे की एक बेटी थी मैरी। मैरी व मैना आपस में सहेली थी। मैरी नाना साहब के घर प्राय आती जाती रहती थी। स्वयं टॉमस हे भी नाना साहब के घर आया करते थे तथा मैना को अपनी पुत्री के समान प्यार देते थे। सर टॉमस हे को अंग्रेजी सरकार का आदेश मिला कि नाना साहब के महल को तोप से उड़ा दिया जाए। वहाँ मैना ने टॉमस हे को यह सब याद दिलाया। वास्तव में यही हे के दया भाव के कारण थे। चौथा प्रश्न है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। मैं बता दूं, यहाँ पर प्रासाद का अर्थ है महल। अंग्रेज सरकार नाना साहब से संबंधित हर चीज़ को नष्ट कर देना चाहती थी। साथ ही वह मैना को गिरफ्तार करना चाहती थी। जब मैना प्रासाद के ढेर पर बैठकर रो रही थी तो जनरल आउट्रम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मैना ने कहा कि वह आज यहाँ जी भरकर रोना चाहती है, थोड़ा सा समय दीजिए। जनरल को लगा कि कहीं यह भाग न जाए और हाथ से निकल न जाए, इसीलिए जनरल ने उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। पांचवां प्रश्न है, बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? देखिए, यह प्रश्न आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दें, लेकिन जो पाठ आपने पढ़ा है उसी आधार पर जो उसके अंदर जो विशेषताएं थी उसी आधार पर आपको इसका जवाब देना है। फिर भी इसमें जो उत्तर है वो बता देता हूं मैं। बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हम अपनाना चाहेंगे। पहला है शौर्य व वीरता का भाव। बालिका मैना आरंभ से ही शौर्य व वीरता का भाव अपने अंदर संजोए हुए है। जब महल को तोप से उड़ाने के लिए सैनिक आते हैं तो वह डरती नहीं बल्कि तर्क देकर उनको समझाती है। दूसरी विशेषता जो हम अपनाना चाहेंगे वो है देश प्रेम की भावना। मैना के बारे में सोचने पर निश्चय ही देश प्रेम की भावना सामने आती है। जब वह प्रासाद के ढेर पर बैठकर रो रही थी तो गिरफ्तार होने पर चुपचाप चल पड़ती है। अंत में देश की खातिर अपना बलिदान कर देती है। अंतिम प्रश्न है, टाइम्स पत्र ने 6 दिसंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? उत्तर है, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से अभिप्राय अंग्रेज सरकार से है, क्योंकि उस दौरान भारत अंग्रेज़ों के हाथों गुलाम था, अतः वे यहाँ की सरकार को भारत सरकार मानते थे। तो ये था नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया का सार और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी।